प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है म्यूटेशन ब्रीडिंग मेथड्स एंड यूजेस। तो सबसे पहले म्यूटेशन को किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन देयर इज एन एक्सीडेंटल एंड हेरिटेबल चेंज इन ए कैरेक्टर ऑफ प्लांट, तो इसको हम लोग म्यूटेशन बोलेंगे। तो जो म्यूटेशन है वो एक्सीडेंटल एंड हेरिटेबल चेंज है। हेरिटेबल का मतलब ये है कि ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है, जो चेंज होता है नेक्स्ट एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। और एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल का मतलब कभी भी हो सकता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता इसका, कभी भी म्यूटेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। म्यूटेशन पर 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है, तो ये डेफिनेशन आपको दे देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा म्यूटेशन। वर्ड म्यूटेशन जो था वो ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा 1910 में दिया गया था। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में म्यूटेशन को डिस्कवर किया था, जब वो ड्रोसोफिला के ऊपर काम कर रहा था। उसने ड्रोसोफिला में, नॉर्मली क्या होता है, ड्रोसोफिला के अंदर जो आइज का कलर है वो रेड होता है, लेकिन उसने देखा कि कुछ ड्रोसोफिला ऐसी थी जिनकी आइज का जो कलर है वो वाइट था। तो वाइट आई वाली जो ड्रोसोफिला थी वो म्यूटेंट थी। तो तब टी.एच. मॉर्गन ने इस म्यूटेशन को डिस्कवर किया था। तो टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ह्यूगो डी व्रीज, थर्ड आंसर आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो म्यूटेटेड जो एलिल्स होते हैं वो रिसेसिव नेचर के होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। म्यूटेशन जो है वो एक रैंडम इवेंट होता है, मतलब एक बड़ी प्लांट पॉपुलेशन है तो किसी भी प्लांट के अंदर कभी भी जो म्यूटेशन है वो हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कोइंसिडेंस, ये चांस पर डिपेंड करता है, मतलब एक प्लांट के अंदर म्यूटेशन कब होगा ये हमें पता नहीं है, अगर चांस बन जाए तो म्यूटेशन हो सकता है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट म्यूटेशंस आर हार्मफुल। 99.9% जो म्यूटेशंस हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन 0.1% म्यूटेशंस ऐसे हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं, और इन्हीं 0.1% म्यूटेशंस का जो यूज़ है वो हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के अंदर करते हैं नई वेराइटीज़ को डेवलप करने के लिए। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, इसके ऊपर 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है, तो ये डेफिनेशन आपको बता देनी है। म्यूटेशंस आर जनरली रिकरेंट, तो फॉल्स आंसर आ जाएगा। जो म्यूटेशंस हैं वो रिकरेंट नहीं होती, म्यूटेशंस जो हैं वो बार बार रिपीट नहीं होती हैं, ये कभी कभी देखने को मिलती हैं, तो फॉल्स आंसर आ जाएगा इसमें। टाइप्स की बात कर लेते हैं तो 2 तरह की होती हैं, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करें तो नेचर के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली जो होने वाली म्यूटेशंस हैं उनको स्पॉन्टेनियस माना जाता है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशंस की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट है उसको ट्रीट करवाते हैं एक म्यूटाजेन से, जिससे उसकी सेल्स के अंदर जो म्यूटेशन है वो इंड्यूस हो जाता है, तो इसे इंड्यूस्ड म्यूटेशन कह देते हैं। तो नॉर्मली सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो उस डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो म्यूटाजन है वो अपना काम करता है और म्यूटेशन को इंड्यूस करता है उसके डीएनए के अंदर। टाइप्स एंड एडवांटेजेस ऑफ म्यूटेशंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको टाइप्स लिख देने हैं इसकी। नेक्स्ट म्यूटाजेंस की बात कर लेते हैं। तो म्यूटाजन क्या होता है, एक फिजिकल और केमिकल फैक्टर होता है जिसका काम है म्यूटेशन को इंड्यूस करना। अब ये 2 टाइप के म्यूटाजेंस हो सकते हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस एंड केमिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस की बात करें तो उसमें 2 टाइप्स हैं आगे, आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, जब ये रेज किसी एटम से कोलाइड करती हैं तो उसको आयंस में कन्वर्ट कर देती हैं, तो उसमें एग्जांपल आएगा एक्स रेज, गामा रेज, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा रेज। ठीक है, अगर गामा रेज हमें प्रोड्यूस करनी है तो हम लोग कोबाल्ट जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें न्यूट्रॉन्स का सोर्स चाहिए तो रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं वो बेस्ट सोर्स होते हैं न्यूट्रॉन्स का। तो इस तरह से हम लोग अगर प्लांट्स के अंदर म्यूटेशन कॉज करना चाहते हैं तो इन रेज का यूज़ जो है वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं वो ऐसी रेज होती हैं जो एटम से टकराने पर या कोलाइड करने पर उसको आयंस में कन्वर्ट नहीं करती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनके डाइमर्स बना देती हैं डीएनए के अंदर। तो ये यूवी रेज जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है। एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चंस देख लो किस तरह से आए हुए हैं। आइसोटॉप्स यूज्ड फॉर गामा रेडिएशंस आर, तो इसमें आंसर आ जाएगा कोबाल्ट। रेडियो आइसोटॉप्स आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, तो इसमें फॉल्स आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेडियो आइसोटॉप्स जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, तो इसमें फॉल्स आंसर आएगा।
नेक्स्ट देखो, सोर्स एलिमेंट यूज्ड फॉर गामा रेडिएशन इज, तो इसमें आंसर आ जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं कोबाल्ट को। डिस्कस अबाउट फिजिकल म्यूटेजेंस, तो फिजिकल म्यूटेजेंस दो टाइप के होते हैं, वो आपको डिस्कस कर देने हैं। फिजिकल म्यूटेजन पे फिर से 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसकी डेफिनेशन आपको देनी है और टाइप्स डिस्क्राइब कर देने हैं। नेक्स्ट केमिकल म्यूटेजेंस की हम लोग बात करते हैं। तो केमिकल म्यूटेजेंस कई तरह के होते हैं। इससे सबसे पहला है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। इसका काम क्या होता है, डीएनए पर एल्किल ग्रुप को ट्रांसफर करना। ठीक है, ये जो ट्रांसफर है वो कहाँ पर होता है, तो जो गुआनिन नाइट्रोजनस बेस है उसका जो एन रिंग होता है वहां पर ये एल्किल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो ऐसे जो एजेंट्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं ईएमएस एथिल मेथेन सल्फोनेट, एमएमएस मेथिल मेथेन सल्फोनेट, ईआई एथिलीन इमाइन। दूसरा है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन केमिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किन्हीं दो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग इंटरकैलेशन कहते हैं। ऐसा होने से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऐसे जो एजेंट्स हैं वो है एक्रीफ्लेविन, प्रोफ्लेविन, एक्रिडिन ऑरेंज और एथिडियम ब्रोमाइड, इसको ईटीबीआर के नाम से भी शॉर्ट में लिखा जाता है। थर्ड आते हैं बेस एनालॉग्स। तो बेस एनालॉग्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिमिलर होती है डीएनए बेसिस के। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ शेप को रिकॉग्नाइज करता है। जब भी वो साइटोप्लाज्म से या न्यूक्लियोप्लाज्म से नाइट्रोजनस बेस को उठाता है जोड़ने के लिए, तो वो सिर्फ शेप को रिकॉग्नाइज करता है। तो डीएनए बेसिस की जगह पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन केमिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डीएनए के अंदर अटैच हो सकते हैं या जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, म्यूटेशन उत्पन्न हो सकता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान इनका इनकॉर्पोरेशन जो है वो देखने को मिलता है डीएनए में। फॉर एग्जांपल जैसे 5BU या 5 ब्रोमो यूरेसिल, ये थायमिन का बेस एनालॉग है। उसी तरह से 5CU या 5 क्लोरो यूरेसिल जो कि थायमिन का बेस एनालॉग है। तो थायमिन की जगह पे ये दोनों के दोनों केमिकल्स जो हैं वो डीएनए में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। क्वेश्चन देखो किस तरह से है, विच वन इज ए केमिकल म्यूटाजन। तो इसमें हमें आंसर्स दे रखे हैं बहुत सारे, तो आंसर आ जाएगा बेस एनालॉग जो है ये केमिकल म्यूटाजन है, बाकी तीनों के तीनों फिजिकल म्यूटाजन्स हैं। केमिकल म्यूटाजन्स पे 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है तो आपको बता देना है। उसके बाद बेस एनालॉग्स एंड केमिकल म्यूटाजन्स। बेस एनालॉग्स आर केमिकल म्यूटाजन्स, इसमें ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही बात है, ये केमिकल म्यूटाजन है, ट्रू आंसर आ जाएगा इसमें। फिजिकल एंड केमिकल म्यूटाजन्स पे 4 नंबर की क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको डिस्क्राइब कर देना है। नेक्स्ट ऑप्टिमम डोज आती है। तो म्यूटाजन की कितनी अमाउंट हम लोग यूज करें प्लांट्स पॉपुलेशन के अंदर ताकि उसमें म्यूटेशन क्रिएट हो जाए। तो ऑप्टिमम डोज म्यूटाजन की ऐसी अमाउंट होती है जो लोएस्ट मोर्टिलिटी क्रिएट करती है। ठीक है, और मैक्सिमम म्यूटेशन रेट प्लांट्स के अंदर कॉज कर देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम डोज। नॉर्मली LD50 यूज किया जाता है। LD50 का मतलब ये है कि ये 50% मोर्टिलिटी प्लांट्स में प्रोड्यूस करती है, यानी 50% जो प्लांट्स हैं वो डाई हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और बाकी के जो बचे हुए 50% प्लांट्स हैं उनमें म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे LD का मतलब है लीथल डोज। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, जनरली यूजफुल म्यूटेंट्स कैन बी रिकवर्ड एट डोज LD50। बिल्कुल सही बात है, ट्रू आंसर इसमें आ जाएगा, क्योंकि LD50 का ही यूज हम लोग करते हैं म्यूटेशन कॉज करने के लिए एक प्लांट पॉपुलेशन के अंदर। तो इसमें जनरलाइज्ड आउटलाइन की बात कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट ईयर हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट पॉपुलेशन है हमारे पास एक फील्ड के अंदर, इसको M1 जनरेशन हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे M का मतलब है म्यूटेशन से। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इसको म्यूटाजन से ट्रीट करवाना है। म्यूटाजन से ट्रीट करवाने के बाद इसमें सेल्फिंग अलाउ करेंगे, इनमें सेल्फिंग या सेल्फ पोलिनेशन होने देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे सेपरेट सीड का कलेक्शन करेंगे, यानी कि प्लांट्स को सिलेक्ट करके जिनमें म्यूटेशन हुआ है उनको उनसे सीड्स को कलेक्ट कर लेंगे सेपरेटली, ताकि नेक्स्ट ईयर हम लोग इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस ग्रो करवा सकें। तो सेकंड ईयर हम लोग M2 जनरेशन डेवलप करेंगे, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस ग्रो करवाएंगे, और फिर से हम लोग प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे, म्यूटेटर प्लांट्स का, और फिर उसमें सेपरेट सीड्स का कलेक्शन करेंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस को ग्रो करवाएंगे थर्ड ईयर, तो M3 जनरेशन डेवलप हो जाएगी। फिर से सिलेक्शन करेंगे, फिर से हमें सीड्स का कलेक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद फिर फोर्थ ईयर हम लोग इनिशियल यील्ड ट्रायल करेंगे,
तो अगर ये इनिशियल यील्ड ट्रायल के अंदर M4 जो है वो पास आउट हो जाता है, तो फिर हम 3 वर्षों तक लगातार 5th to 7th ईयर M5, M6, M7 तक कोऑर्डिनेटर यील्ड ट्रायल्स करते हैं। अगर इसमें ये पास आउट हो जाता है तो 8th ईयर हम लोग क्या करते हैं, इसका सीड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर इसके सीड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है फार्मर्स के अंदर एक नई वैरायटी के नाम से। अब इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है उसको डिस्कस करना है, एंड ऑल्सो गिव सम एग्जांपल्स ऑफ वैरायटीज ब्रेड बाय द म्यूटेशन के द्वारा जो वैरायटीज डेवलप की गई हैं उसके एग्जांपल्स देने हैं आपको। 15 मार्क्स में क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन को मतलब क्या होता है इसका वो बताना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है वो आपको बताना है। ऑल्सो डिस्कस द अचीवमेंट्स made through mutation breeding in crop improvement with suitable example। तो suitable example देना है और crop improvement के अंदर mutation breeding के द्वारा कौन कौन से अचीवमेंट जो है वो प्राप्त किए गए हैं उसको आपको डिस्कस करना है।